हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो आज हम पूरी डिटेल बात करेंगे जो अपना महाराष्ट्र स्टेट है। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एडमिशन करना चाहते हो किसी भी प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, जहां पर कि आपको कैटेगरी के हिसाब से फीस देनी होती है, तो आपको बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर के कोर्स के लिए आपको यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज के अंदर कैटेगरी के हिसाब से कितनी फीस देनी होती है, कौन सी फीस आपको फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक पे करनी होती है, किस कैटेगरी के लिए पे करनी होती है, साथ ही साथ कौन सी फीस ऐसी होती है जो कि आपको पे करने की जरूरत नहीं होती है या फिर एक ही टाइम आपको पे करनी होती है जस्ट फर्स्ट ईयर के अंदर, बाकी आपको लास्ट ईयर तक पे करने की जरूरत नहीं होती है, आपको स्कॉलरशिप कितना मिलेगा, आपको कहाँ से काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसकी पूरी डिटेल जानकारी छोटे छोटे के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो सबसे पहले मैं आपको फीस के बारे में बताऊंगा और देन लास्ट में हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितनी फीस आपको पे करनी होती है। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए फर्स्ट ईयर यानी कि एक साल की जो फीस होती है उसके अंदर आपको प्रोसेसिंग फीस देनी होती है जो कि आपके एडमिशन फॉर्म की फीस होती है। जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, आप एडमिशन करने के लिए जाओगे ना, तब आपको कैश में फीस पे करनी होती है। 2023 की भी चेक कर सकते हो, 1500 ही थी। 2024 की बात करें तो आपको उतनी ही नजर आ जाएगी, 1500 रुपीज, जो कि आपका एडमिशन फॉर्म का फीस था। और बहुत सारे कॉलेज ऐसे थे जो कि प्राइवेट कॉलेज जिन्होंने 2024 के अंदर यानी कि लास्ट ईयर ये वाला फीस नहीं लिया था जो कि आपका एडमिशन फॉर्म का फीस था। देन उसके बाद आपको एक ट्यूशन फीस देनी होती है। अब ये ट्यूशन फीस जो है ना हर कैटेगरी के बच्चों के लिए नहीं होती है, कुछ कैटेगरी के बच्चों को पूरा होता है, कुछ कैटेगरी के बच्चों को आधा ही देना होता है और कुछ कैटेगरी के बच्चों के यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देनी होती है। और गर्ल्स के लिए जो न्यू रूल ऐड हुआ है ना उसके हिसाब से कोई भी ट्यूशन फीस नहीं होती है। तो जो 2023 में थी तो 69,370 थी, 2024 की बात करें तो 77,477 आपको नजर आ जाएगी और यही 5 to 7,000 आपको यहाँ पर इंक्रीज होती हुई नजर आ जाएगी 2025 के अंदर। तो आप यहाँ पर लेके चल सकते हो कि 85,000 तक आपको ये फीस जाता हुआ नजर आ जाएगा। इतना आपको 2025 के अंदर पे करने का यहाँ पर रूल बन सकता है या फिर इससे थोड़ा सा कम भी आपको नजर आ सकता है। ऐसा नहीं कि हर साल बढ़ेगा ही, थोड़ा बहुत डिक्रीज भी आपको नजर आ जाएगा। देन उसके बाद एक डेवलपमेंट फीस होती है। अभी डेवलपमेंट फीस भी सेम होती है, किस किस कैटेगरी के लिए देनी होती है, किस किस कैटेगरी के लिए नहीं देनी होती है। अगर बात करें यहाँ पर तो 2023 के अंदर 7,630 था, 2024 की बात करें तो 8,523 आपको नजर आ रहा था। लाइब्रेरी डिपॉजिट था और लेबोरेटरी डिपॉजिट था, 2023 के अंदर लिया गया था, 2024 के अंदर कोई भी डिपॉजिट इस कॉलेज ने नहीं लिया गया था। साथ ही साथ स्टूडेंट का जो डेवलपमेंट फंड था ना वो भी नहीं लिया गया था। अगर लिया भी जाएगा देन आप यहाँ पर 5,000 और 6,000 यहाँ पर ऐड करके चल सकते हो। देखो देन उसके बाद आपको यहाँ पर कॉशन मनी डिपॉजिट देना होता है जो कि आपको डिग्री कंप्लीट होने के बाद रिटर्न दिया जाता है। तो 20,000 था जो कि आपका 2023 के अंदर था, 10,000 आपके यहाँ पर 2024 के अंदर नजर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर 2025 के अंदर आप यहाँ पर 10 के जो है डिपॉजिट लेके चल सकते हो। हर कैटेगरी के लिए डिपॉजिट सेम ही होता है, किसी भी कैटेगरी को यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाता। अगर बात करें टोटल फीस का जो कि यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर था तो 1,14,500 आपको नजर आ रहा था 2023 के अंदर, लेकिन 24 के अंदर यहाँ पर आपको 97,500 नजर आ रहा था। देखो अभी हम बात करेंगे जनरली कि आपको यहाँ पर मेन फीस कौन सी होती है। फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक आपको एक ट्यूशन फीस प्लस डेवलपमेंट फीस जो है ना आपको हर साल पे करनी होती है। बाकी जितनी भी अदर फीस आपको नजर आ जाएंगी ना वो आपको जस्ट फर्स्ट ईयर के अंदर ही पे करनी होती है। जो आपको यहाँ पर अदर कुछ चार्जेस नजर आ जाएगा ना वो जस्ट आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर में ही देना होता है, बाकी साल आपको पे करने की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन अपना जो ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस होता है ना वो आपको हर साल पे करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए तो आपको ट्यूशन फीस 0 होती है प्लस डेवलपमेंट फीस भी आपको 0 नजर आ जाएगी। यानी कि आपको जो अदर फीस थी उसके अंदर जो 1,500 चार्ज था प्लस उसके बाद जो अदर फीस के अंदर इन्होंने डिपॉजिट लिया था जो कि आपको बाद में रिफंड दिया जाएगा वही आपसे लिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हॉस्टल में कंपलसरी नहीं होता है, आप बाहर रूम करके भी स्टे कर सकते हो और जिस तरह का आप रूम करोगे उस तरह से आपको यहाँ पर पेमेंट देना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एसटी कैटेगरी के मेल प्लस फीमेल स्टूडेंट का तो आपको यहाँ पर 0 ट्यूशन फीस प्लस 0 डेवलपमेंट फीस दोनों आपको यहाँ पर 0 देनी होती है। अदर फीस जो भी थोड़ी बहुत आपको नजर आ जाएंगी उतनी आपको देनी पड़ेगी। बहुत सारे कॉलेज जो है अदर फीस के अंदर बस डिपॉजिट ही लेते हैं 10,000, उसके अलावा कोई भी फीस नहीं लेते। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देन एसटी कैटेगरी के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर
फीजे कैटेगरी के बारे में, तो फीजे कैटेगरी का मेल स्टूडेंट हो चाहे फीमेल स्टूडेंट हो, उनको यहाँ पर कोई भी ट्यूशन फीस देनी नहीं होती है। आपको जस्ट यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट फीस होगा ना उतना ही देना पड़ेगा, जो कि लगभग लास्ट ईयर का 8500 था, तो उतना ही फीस आपको देना पड़ेगा। प्लस जो अदर फीस थी वो भी आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। फीजे के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एनटी कैटेगरी के अंदर, तो एनटी के अंदर आपका एनटी बी वाला भी आ जाएगा, सी वाला भी आ जाएगा, डी वाला भी आ जाएगा। तीनों के लिए कोई भी ट्यूशन फीस नहीं होती है, चाहे मेल स्टूडेंट हो इन कैटेगरी का चाहे फीमेल स्टूडेंट हो, किसी को भी यहाँ पर कोई फीस देने की जरूरत नहीं होती है। आपको बस यहाँ पर अपना डेवलपमेंट फीस देना होता है। बस फीजे एनटीबी एनटीसी एनटीडी कैटेगरी के लिए एक रूल होता है कि आपका जो इनकम है ना, जितना कि काउंसलिंग के ब्राउचर के अंदर मेंशन होगा उससे कम होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आपका इनकम ज्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, और आपके पास पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। 10वीं 12वीं आपका महाराष्ट्र स्टेट से ही कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको 0 ट्यूशन फीस होगी। और जो 8500 के आसपास जो अपना डेवलपमेंट फीस था ना, तो उतने के अंदर आपका इस कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाएगा। बाकी रूम वगैरह का खर्चा अपना अलग नजर आ जाएगा। डिपॉजिट 10,000 लिया जाएगा, आपको बाद में रिफंड भी किया जाएगा। देखो ये हो गया जो कि कैटेगरी थी। इसके बाद देखो अभी न्यू रिजर्वेशन मिल चुका था, उनकी बात करें, या फिर जो न्यू एक आरक्षण दिया गया था उनकी बात करें, एसीबीसी के थ्रू या फिर अगर आप ईबीसी ईडब्ल्यूएस के थ्रू काउंसलिंग करोगे उनके लिए कितनी फीस होती है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के बाद में आपको एक ईबीसी वाला कोटा नजर आ जाएगा, और उसके सेम एज इट इज फीस होती है जो कि अपना एसीबीसी जो न्यू रिजर्वेशन मिला था ना उनके लिए। तो इन तीनों के लिए आपको यहाँ पर अगर कोई मेल स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर 50% जो है, मतलब आधा आपको ट्यूशन फीस पे करना कंपलसरी होता है, और डेवलपमेंट फीस भी आपको यहाँ पर आधा पे करना होता है। यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस ईबीसी एसीबीसी कैटेगरी के अंदर से मेल स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर आधा ट्यूशन फीस देना पड़ेगा, आधा डेवलपमेंट फीस देना पड़ेगा, और जो बाकी अदर फीस थी वो आपको पूरी की पूरी यहाँ पर 100% पे करनी होती है। तो जो मैंने ट्यूशन फीस दिखाई थी उसमें से आपको आधी देनी पड़ेगी, डेवलपमेंट फीस में से आधी देनी पड़ेगी, और अदर जो डिपॉजिट वगैरह था वो आपको पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा। बाद में वो रिफंड आपको मिल जाएगा, और आधा आपका जो है गवर्नमेंट पे करेगा। यही अगर बात करें हम यहाँ पर, इनमें से अगर आप ईडब्ल्यूएस ईबीसी एसीबीसी कैटेगरी के अंदर से अगर कोई फीमेल स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट हो ना, तो देन उस कंडीशन के अंदर आपको ट्यूशन फीस जो है ना 0 पे करनी होती है, कोई पे करने की जरूरत नहीं होती है। बस जो डेवलपमेंट फीस होता है ना वो आपको पूरा देना पड़ेगा, जो कि आपका 8500 आपको नजर आ जाएगा। यानी कि ईडब्ल्यूएस ईबीसी एसीबीसी वाली जो गर्ल्स होती है ना उनके लिए ट्यूशन फीस 0 पे करनी है। आपको जस्ट 8500 के अंदर इस कॉलेज के अंदर एडमिशन दिया जाएगा, जो कि फीमेल स्टूडेंट है। अगर आपका इनकम जो है रूल के हिसाब से यहाँ पर मैच हो रहा है तभी, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ये हो गई कैटेगरी। इसके बाद अगर हम बात करें अपनी जो ओबीसी कैटेगरी बची हुई है, ओबीसी कैटेगरी के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो अगर कोई बच्चा है जो कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन वो अगर मेल स्टूडेंट है, तो मेल स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आपको जो ट्यूशन फीस पे करनी है ना वो 50% यानी कि आधी पे करनी है। डेवलपमेंट फीस आपको यहाँ पर 100% देना ही देना है। मतलब जो ट्यूशन फीस मेंशन था 77,000, तो उसमें से आधा आपको देना पड़ेगा मेल स्टूडेंट को ओबीसी कैटेगरी के, और जो डेवलपमेंट फीस था ना 8500, तो ये वाला आपको पूरा का पूरा 100% पे करना पड़ेगा अगर आप ओबीसी कैटेगरी में मेल स्टूडेंट हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो कि अपनी अदर कैटेगरी थी, ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो कि फीमेल स्टूडेंट थे, फीमेल स्टूडेंट की बात करें तो आपको यहाँ पर ट्यूशन फीस कोई भी जरूरत नहीं है पे करने की। अगर आपका इनकम यहाँ पर मैच हो रहा है, रूल के अंदर आ रहा है, तो आपको डेवलपमेंट फीस यहाँ पर पूरा 100% पे करना पड़ेगा। यानी कि आपका 8500 के अंदर आपका एडमिशन इस कॉलेज के अंदर हो जाएगा। तो ओबीसी गर्ल्स के लिए ट्यूशन फीस माफ होता है, लास्ट ईयर से रूल लागू हुआ है, और डेवलपमेंट फीस आपको यहाँ पर 100% पे करनी होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 8500 के अंदर आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। कुछ कॉलेज है जिनका कि आपको यहाँ पर 15 या 20,000 तक भी आपको डेवलपमेंट फीस नजर आ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो रूल था मैंने विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ अपना डाउट जरूर शेयर कर दीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो अभी एक कैटेगरी होती है जो कि आपको जनरल कैटेगरी नजर आ जाएगी। अभी जनरल कैटेगरी के अंदर कौन कौन आ सकता है जिसके पास कैटेगरी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, महाराष्ट्र स्टेट का बस डोमासाइल है, बाकी डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर कोई अदर स्टेट का बच्चा महाराष्ट्र स्टेट में स्टे कर रहा है, उसको डोमासाइल मिल रहा है लेकिन बाकी ईडब्ल्यूएस नहीं बन रहा है उसका, या फिर इनकम नहीं बन रहा है, या फिर कैटेगरी का डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो बच्चे यहाँ पर डोमासाइल अप्लाई करके ओपन कैटेगरी के थ्रू महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी फीस का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। आपको यहाँ पर पूरा का पूरा 100% जो है पेमेंट
करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत प्रूफ है, आप इनकम बना सकते हो जो कि रूल के अंदर आता है, तो देन आपको यहाँ पर ईबीसी के थ्रू आधा फीस जो है गवर्नमेंट पे करेगी, आधा आपको पे करना होता है। गर्ल स्टूडेंट है देन आपको यहाँ पर 100% गवर्नमेंट पे करेगी, आपको बस डेवलपमेंट फीस ही पे करना होता है अगर आप ईबीसी के थ्रू इनकम लेस देन बना सकते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप फीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओपन या फिर किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हो, एससी एसटी को छोड़ के, देन अगर आपका इनकम जो भी रूल है उसके ऊपर जा रहा है तो उस कंडीशन के अंदर आपको पूरा का पूरा फीस पे करना होता है। यानी कि ओवरऑल यही रूल है कि अगर आप फीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी कैटेगरी में आते हो, एसीबीसी के अंदर आते हो और आपका इनकम अगर ज्यादा है रूल के हिसाब से, तो देन आपको यहाँ पर पूरा का पूरा 100% ट्यूशन फीस, 100% डेवलपमेंट फीस उतना भी पे करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक। और ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस जितना 2025 के अंदर लागू हो जाएगा वही आपका सेम यहाँ पर कंटिन्यू आपको लास्ट ईयर तक देखने को मिल जाएगा। देखो मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ लास्ट में, यानी कि यहाँ पर जिन बच्चों ने 2023 के अंदर एडमिशन लिया हुआ है ना, तो उनको जो टोटल फीस यहाँ पर मतलब ट्यूशन वाली थी ना, तो वो 69,370 थी ना, तो ये आपको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक देनी होती थी। ये जो इंक्रीज हुआ था ये जस्ट जिन्होंने नया एडमिशन लिया था 2024 के अंदर उनके लिए ही लागू है। अभी 2025 के अंदर अगर ट्यूशन फीस बढ़ जाएगा ना, देन भी वो जो बच्चे एडमिशन 2025 के अंदर करेंगे ना, तो उनके लिए लागू हो जाएगा। 2024 वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 77,477 ही रहेगा। यानी कि अगर आप 2025 के अंदर एडमिशन करते हो और यही फीस अगर 80K चला जाएगा तो आपको फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक 80K ही पे करना होगा। बाकी कितना भी बढ़े कितना भी घटे उससे आपको कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आपको महाराष्ट्र स्टेट की बीएससी नर्सिंग की स्टेट काउंसलिंग हमारे थ्रू करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल दीजिएगा, वहां पर हम आपको उसके रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे और आपका एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन करने की पूरी कोशिश करेंगे।